Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you कि आप सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको जानकारी होना चाहिए कि मैं आपको कुछ दिनों पहले मैं बताया भी था कि एनएचपीसी में सीनियर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो आप कैसे तैयारी कर सकते हो सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त है तो अभी मैं बता दूं आपको कि जो सीनियर अकाउंटेंट का जो वैकेंसीज आता है एनएचपीसी में, वो सीए इंटर, सीएमए इंटर जो फ्रेशर्स होते हैं वो लोग एलिजिबल होते हैं। सीए इंटर फ्रेशर्स, सीएमए इंटर फ्रेशर्स। तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल रहते हो। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कैंडिडेट हु हैव डन सीए इंटर और सीएमए इंटर, और उनको अगर अभी से जॉब चाहिए तो उन लोग के लिए एनएचपीसी एक काफ़ी सुनहरा मौका होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जिनका घर का उतना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता है और चाहते हैं कि कुछ इनकम जनरेट करना आफ्टर पासिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, तो उन लोग के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो एनएचपीसी का वैकेंसीज कब आएगा हम सब कुछ बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एनएचपीसी का जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें आप लोगों का मात्र एक एग्ज़ाम होता है, सीबीटी एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आप लोगों को 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 200 एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जिसमें कि 140 क्वेश्चन जो होता है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज बोल सकते हो, डोमेन नॉलेज बोल सकते हो, जो आपने अभी तक पढ़ा है। सीए इंटर, सीएमए इंटर तक जो आपने अभी तक पढ़ा है, वहाँ से आपको 140 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बाकी का 60 मार्क्स बचा, उसमें से 30 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाता है और 30 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। चलिए पहले बात कर लेते हैं डोमेन नॉलेज के लिए कि उसका तैयारी आप कैसे कर सकते हो। तो जो डोमेन नॉलेज है उसका तैयारी आप क्या करिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन एमसीक्यूज होने वाला है, तो आप एमसीक्यू से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको ये हेल्प हो पाएगा कि एमसीक्यूज कैसे सोल्व करते हैं और किस तरह से एमसीक्यूज क्वेश्चंस आता है पीएसयूज में, ये भी आपको जानकारी मिल पाएगा। जैसा आपका एग्जामिनेशन हो वैसा ही तैयारी करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो जिसमें रिटन होता है तो आप रिटन तैयारी करते हो। ठीक है, बट ये जो एग्जामिनेशन है इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीबीटी होता है, तो आपको इसी तरह का एग्जामिनेशन, इसी तरह का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। जिस तरह का एग्जामिनेशन है उसी तरह का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आप एमसीक्यूज जरूर प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट जरूर से जरूर सॉल्व करिए। ऐसा एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा एक के मतलब आप लोग को मिलेगा कि मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है, आप टाइमली पेपर कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगेगा सिलेबस देख करके कि आपको तो सभी चीज़ों का जानकारी है, हर एक सब्जेक्ट का जानकारी है, हर एक टॉपिक्स का जानकारी है, पर जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको लगेगा एमसीक्यूज में कि ये भी एक कौन सा करेक्ट है, तो एक काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट सोल्व करिए। पास्ट ईयर जो पेपर है, जो प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उसको जरूर देखिए कि वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसी चैनल पे ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, तो आप सिलेबस का वीडियो देख लीजिए। और एनएचपीसी में कितना सैलरी मिलता है सीनियर अकाउंटेंट को, सो वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कितना सैलरी मिलता है एक सीनियर अकाउंटेंट को, तो ऑलरेडी
डिस्कस किया हुआ इसी यूट्यूब चैनल पे, तो वो सब वीडियो देखिए। उससे वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको खुद में आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा इस जॉब के प्रति, और इसके प्रति तैयारी करना शुरू करिएगा। तो सिलेबस का वीडियो जरूर देख लीजिए, सैलरी का वीडियो जरूर देख लीजिए, और भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पे। आप इसका प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, वहां से आपको जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होता है पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट्स और एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट सभी का आपको मिलते रहता है। तो मैं आपको बता दिया कि 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 140 आपका डोमेन नॉलेज और 60 जो कि जिसको बोल सकते हो नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसमें कि 30 रीजनिंग, 30 जनरल अवेयरनेस। हाँ, तो रीजनिंग कहाँ से पढ़ सकते हो मैं बता दूं आपको। रीजनिंग को भी वैसे ही प्रैक्टिस करिए। जनरल अवेयरनेस का मैं बता दूं, जनरल अवेयरनेस का क्या करिए कि जो प्रीवियस 8 महीना से लेकर के 1 साल तक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है वो चीजें जरूर देखिए, और कुछ हिस्ट्री भी देखिएगा। हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस तरह से भी क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। पर ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है 1 साल के अंदर जो भी चीजें हैं उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरह का जानकारी प्राप्त हो जाएगा, आप वहां से ये सब चीजों को तैयारी कर सकते हो। तो और आगे बढ़ते हैं। एनएचपीसी में एक और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, हर एक वीडियो के कमेंट में लोग पूछते रहते हैं कि कितना एज तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए कोई कैंडिडेट अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर वो बिलोंग करता है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 30 ईयर रखा गया है कि कोई भी कैंडिडेट 30 ईयर तक है तो वो एलिजिबल रहता है। बाकी जो छूट, रिलैक्सेशन ओबीसी, एससी, एसटी को जो मिलता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको जानकारी होना चाहिए कि ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। डेट मीन्स कि इफ एनी कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम ओबीसी, तो उन लोग 33 ईयर तक है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी वालों को 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो उन लोग अगर 35 ईयर तक है तो उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जानकारी आपको हो गया। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कमेंट, सभी वीडियो में कमेंट करते रहते हैं, तो ये जानकारी आप लोग को आज प्राप्त हो गया, तो आपको ये नॉलेज हो गया। तो आप अप्लाई करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। इसका वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं कि एनएचपीसी का वैकेंसीज कब तक आ जाएगा। एनएचपीसी का वैकेंसीज आपको जुलाई महीना स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा एनएचपीसी का वैकेंसीज। और मैं बता दूं, इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस काफ़ी स्पीड होता है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी स्पीड होता है। जो कि प्रीवियस जो कुछ एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी स्पीड होता है। जब इसका रिक्रूटमेंट आएगा वो आपको कुछ दिनों देंगे फॉर्म अप्लाई करने का। जैसे ही इसका फॉर्म फिलअप इन होगा, क्लोज होगा, उसके विथिन 1 मंथ आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाता है, जो कि अभी प्रीवियस जो भी एग्जामिनेशन हुए उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जुलाई में अगर आपका वैकेंसीज आता है तो आप समझ सकते हो कि आपका जो फॉर्म का जो भराना, एप्लीकेशन भराना, वो अगर आप जुलाई में अगर 15 तक भी आ जाता तो 15 मतलब 12 अगस्त 13 अगस्त तक आप अप्रोक्सीमेटली 10 अगस्त तक आप जा सकते हो कि वहाँ तक अगर क्लोज होता है फॉर्म भराना अगस्त में, तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि इसका एग्जामिनेशन आपका सितंबर महीना में कंडक्ट कराया जा सकता है। सितंबर महीना, तो सितंबर महीना आप अभी से टारगेट कर सकते हो कि आप कैसे तैयारी इसका करो। सिलेबस ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया हुआ है कि क्या सिलेबस पूछता है। हाँ, क्वेश्चंस ज़्यादातर आपका जो सिलेबस है वही से क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप उतना भी कवर आप कर पाते हो तो आपका काफ़ी बेहतर एग्जामिनेशन जा सकता है, ठीक है। तो सिलेबस जगह जरूर देख लीजिए कि सिलेबस पूछता क्या है, उसके हिसाब से जरूर तैयारी करिए। और जितना
जल्दी आप स्टार्ट करिएगा उतना ही ज़्यादा बेहतर आप लोग के लिए रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी इसका तैयारी करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करिएगा ही उतना ही आप और लोगों से आगे निकल पाओगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।